फिटकरी दो प्रकार की होती है, लेकिन कृषि में कौन सी इस्तेमाल करनी है ये बहुत जानना जरूरी है, और कौन से समय पे इस्तेमाल करनी है इसके लिए वीडियो को पूरा देखें। एक फसल में एक ही बार इस्तेमाल करें। अच्छा जी। हाँ जी, अगर दूसरा कर दिया तो आपकी फसल भी डैमेज हो सकती है जी। इस चीज का विशेष ध्यान रखने। किसान का अभी इसका लगाने का ही नहीं मालूम जी। हमें लगाना कैसे है। आप 1 किलो फिटकरी लीजिए, उसको महीन बारीक कर लीजिए। धान में 20 रुपए की ये फिटकरी डालने से 100 कल्ले निकलते हैं, ये बात बहुत लोग वीडियो में बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात, क्या लाल फिटकरी आपको डालनी चाहिए खेती में या सफेद वाली डालनी चाहिए, और किस किसान को ये डालनी चाहिए, कब डालनी चाहिए, किस समय डालनी चाहिए, ये सभी जानकारी आइए किसान भाइयों से जानते हैं। रामम जी। रामम सर। तो सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को ये बताइए, ये 20 रुपए की फिटकरी ऐसा क्या करती है जो लोग कहते हैं कि धान में कल्ले ही कल्ले दिखते हैं, ये जानकारी सही है या अफवाह है? देखो, जानकारी सही भी है और अफवाह भी है। फिटकरी हमेशा फायदा ही नहीं देती, फिटकरी नुकसान भी देती है। जिन किसान भाइयों को जानकारी है वो इसका फायदा लेते हैं, जिनको जानकारी नहीं है वो इसका फायदा नहीं उठाते, नुकसान उठाते हैं। क्योंकि फिटकरी एक क्षारीय वस्तु है, ये कोई खाद या कीटनाशक या वो नहीं है। ये फर्टिलाइजर भी नहीं है। फर्टिलाइजर भी नहीं है। फंगिसाइड जरूर है जी। जैसे कि आपका कट जाता है, फट जाता है, उस पर ही इसका काम आता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि नाई जब हम शेविंग कराने जाते हैं तो शेविंग के बाद में तुरंत फिटकरी लगाता है। क्यों लगाता है? क्योंकि कोई इन्फेक्शन न हो। मतलब ये काम तो बहुत करती है। काम तो बहुत करती है, लेकिन इसका सही तरीका आना चाहिए। तरीका आना चाहिए और मात्रा होनी चाहिए। अच्छा, मात्रा का भी खेल है। बिल्कुल। अगर हमें 100 ग्राम की मात्रा है लगानी है और लगा दी हमने 250 ग्राम, तो खेत को साफ कर देगी, ये पूरा खेत खत्म। बिल्कुल खत्म कर देगी। और हमारे खेत में जरूरत नहीं है, हमारा खेत अम्लीय नहीं है, उसमें हमने लगा दिया इसको, तो खेत बिल्कुल नुकसान देगी, फायदा नहीं देगी। फायदा नहीं देगी, बिल्कुल। तो इसका दोस्तों अब सही तरीका जानेंगे और इसके बारे में प्रॉपर जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। सर, आप कई बार आपने यूज किया ये जी, और इससे आपने फायदा भी लिया है, इसलिए ले पाए हैं कि आपको जानकारी भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे हमारे किसान भाइयों को देखिए, यूट्यूब पे काफी वीडियो पड़ी हुई हैं। कुछ लोग मतलब ये मान लीजिए अभी हम जो खड़े हैं दोस्तों, ये देखिए धान की फसल पे खड़े हैं, काफी लोग आपको ज्ञान दे देते हैं, कुछ लोग घर पे भी वीडियो बना के बता देते हैं कि भाई फिटकरी लगा दो ये हो जाएगा, लेकिन आज आपको इसकी सच्चाई मालूम पड़ेगी। बात और है इसमें कि फिटकरी दो प्रकार की होती है, लेकिन कृषि में कौन सी इस्तेमाल करनी है ये बहुत जानना जरूरी है, और कौन से समय पे इस्तेमाल करनी है। वीडियो को पूरा देखें, आधी अधूरी जानकारी हमेशा हानिकारक ही होती है। तो सर, अब बिना देरी करते हुए हमारे किसान भाइयों को इसके बारे में पहले जानकारी ये दीजिए, ये फिटकरी है क्या? फिटकरी एक जैसे कि धातु है जी, जैसे लोहा है, आयरन है, कॉपर है, इसी प्रकार से खनिज पदार्थ है जी। ये कोई फर्टिलाइजर नहीं है जी। लेकिन सर, इसे लोग खाद समझ लेते हैं, लेकिन जब ये खाद नहीं है तो काम कैसे करती है? हाँ, इसका काम करने का तरीका अलग है जी। जैसे कि हमारे खेत में सबसे महत्वपूर्ण है मिट्टी की जांच। ठीक है जी। अगर मिट्टी की जांच में हमारा पीएच 7.5 से ऊपर जाता है जी, तब हम फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। 7.5 से ऊपर जाने पर। ठीक है जी। अगर 7.5 तक है तब भी कर सकते हैं, लेकिन उसका तरीका अलग है। अच्छा जी। इसके लिए वीडियो को पूरा देखें। ठीक है जी। ठीक है ना। और अगर 7.5 से नीचे है जी, तो फिटकरी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वहां पे किसान हानिकारक, मतलब उसमें किसान को बेनिफिट नहीं आएगा, हानि ही होगी। हानि होगी, बिल्कुल होगी। तो अब यहाँ पे खेती में कौन सी यूज करने के लिए बात कर रहे हैं? खेती में केवल सफेद फिटकरी ही, ये जो मेरे हाथ में। अच्छा जी। अब यहाँ पे जब आपने पीएच मान की बात कर दी है, तो हमारे किसान तो बिना जांच करे ही, बिना कोई, हालांकि पीएच की जांच करने वाले इंस्ट्रूमेंट आते हैं, लेकिन कोई जांच नहीं करता, वो ऐसे लगा देते हैं। तो इसको कैसे पहचाने अगर हम पे कुछ नहीं है तो? इसकी एक पहचान है, जैसे कि हमारा ऊसर वाला खेत है जी, ऊसर का खेत में क्षारीयता ज्यादा होगी जी। ठीक है। ऊसर में अगर हमने इसको लगा दिया वहां हमें बेनिफिट आएगा। हमारा खेत ये है सामने, अगर इसकी हमें पीएच की मालूम है तो इसमें लगाएंगे तो बेनिफिट आएगा, और पीएच का मालूम नहीं है तो इसमें कोई भी बेनिफिट नहीं आएगा, हानि ही होगी, हानि होगी। तो इसके लिए पीएच बहुत जरूरी है। तो पीएच को आपने जो बताया कि इस तरीके से जांच सकते हैं कि मिट्टी टाइट है या पानी नहीं सोख रही है, बिल्कुल बिल्कुल, या ऊसर टाइप की उनमें तो पानी नहीं सोखते। अच्छा, जब इसको डालते हैं तो खेत में होता क्या, कल्ले कैसे बढ़ते हैं? बहुत बड़ा बेनिफिट है इसका। जैसे कि हमारा खेत टाइट है जी, पानी नहीं सोख रहा है, आप फिटकरी लगा दीजिए,
फिटकरी लगाते ही आपके खेत में ऐसा आएगा पैर बैठने लगेंगे। अच्छा जी। इतना फोक कर देता है खेत को कि आप खेत में चल नहीं सकते। अच्छा जी। अब जब खेत फोक हो जाएगा तो हमारे पौधे की जड़ों को विकास करने के लिए आराम से जगह मिलेगी। ठीक है जी। जब विस्तार करेंगे हमारी जड़ें तो जमीन में जितना भी पोषक तत्व पड़ा हुआ है उसको वो आसानी से ग्रहण कर लेती हैं, यानी लेने लगती हैं। अब जब ग्रहण करेंगी पौधा, जब जड़ें मजबूत होंगी तो पौधा भी मजबूत होगा। जब पौधा मजबूत होगा तो आपका जो ग्रोथ है उसकी वो भी बढ़ के ही आती है और कल्ले बढ़ते हैं। हाँ, कल्ले वो ग्रोथ तो एक ही बात है, कल्ले भी बढ़ते हैं, कल्लों की संख्या वहां पे बेनिफिट आता है इसका जी। तो ये तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पे दे दी है कि ये काम कैसे करती है। अब सबसे बड़ी बात है, काम तो बिल्कुल कर रही है ये 20 रुपए की फिटकरी, कल्ले दे रही है, लेकिन इसका तरीका अगर आपने नहीं जाना और यहीं से वीडियो छोड़ गए तो भाई साहब आपको नुकसान भी हो सकता है। सर इसका तरीका बताइए और ये कितनी मात्रा लेनी चाहिए ये बताइए, और एक वो जानकारी भी दीजिए कि किस किसान को ये लगानी चाहिए किसको नहीं। देखो, इसका जो मात्रा है सबसे महत्वपूर्ण पीएच। जी। फिर मैं बोल रहा हूँ बार बार, सबसे महत्वपूर्ण है पीएच। अगर पीएच हमारा खेत का बड़ा हुआ है तो आप 1 से 1.25 किलो ले सकते हैं, उससे ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। अगर ऊपर से गए तो आपका कहीं ना कहीं हानि भी होगा। हाँ, अगर आपका ट्यूबवेल का पानी जैसे वो होता है ना खारा पानी, जी। जिसको खारा बोलते हैं, जी। अपने यहाँ तो मीठा पानी है तो जरूरत नहीं। जहाँ पे खारा पानी है, खारे पानी में इसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं, 1.5 किलो तक जा सकते हैं। अच्छा जी। क्योंकि खारे पानी में इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि पानी भी साफ करता है ये। ठीक है जी। आप गंदा पानी हो उसमें फिटकरी डाल दीजिए, आपका पानी एकदम नॉर्मल हो जाएगा, यानी जो गंदगी नीचे बैठ जाएगी। गंदगी बैठ जाएगी नीचे। तो खारे पानी वाले जो किसान है जो धान करते हैं और फिर भी कल्ले नहीं होते तो उनके लिए बेनिफिट हाँ, है। बहुत बड़ा बेनिफिट है इसमें। खारे पानी वालों को 1.5 किलो तक इसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए पर एकड़। लेकिन फसल में एक ही बार इस्तेमाल करें। अच्छा जी। हाँ जी, अगर दूसरा कर दिया तो आपका टेम्परेचर बिल्कुल डाउन हो जाएगा, पीएच, और जहाँ पीएच डाउन हुआ तो आपकी फसल भी डैमेज हो सकती है जी। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। बात ये जानना चाह रहा हूँ कि इसे लगानी कैसे चाहिए, ये आपने डोज तो बता दी, जी। लेकिन ये लगाने का तरीका क्या है? क्या ऐसे एक डला मेरे हाथ में ये 20 रुपए की है ऐसी मैं फेंक दूं, या मैं इसका चूरा करके यूरिया के साथ में दे दूं, या मैं स्प्रे कर दूं, क्या करूं? नहीं, कुछ जो जानकार हैं उनको अच्छी नॉलेज है, लेकिन उनको जो लगाने का तरीका है वो उनका सही नहीं है। अब बता रहे हैं कि आप पहले इसको पीस के और रेत में मिला के या किसी उसमें मिला के आप खेत में बखेर के पानी चला दीजिए। और सपोज करा हमारा खेत ऊंचा नीचा है और जहाँ पे निमाने में जाके पानी मरेगा तो सारा फिटकरी का पानी वहीं पे जाके इकट्ठा हो जाएगा, वहाँ हमारे धान का ऐसी तैसी कर देगा। कोई भी फसल हो जी, धान को खत्म कर देगा वो। लगाने का सबसे सटीक तरीका यही है कि इसको महीन पीसिए। महीन पीसने के बाद में किसी भी चीज़ में मिक्स करके, अगर अकेला बखेर सकते हैं तो अकेला बखेर दीजिए। पानी भरा होना चाहिए खेत में, 2-2 इंची 3-3 इंची पानी हो खेत में, उस समय ही इसको बखेर के और छोड़ दें। या फिर दूसरा तरीका है, आपका जहाँ पे ट्यूबवेल चल रहा है या ट्रिप विधि है, जो भी है, पानी का जहाँ से स्रोत है खेत में आने का, वहाँ पे इसको एक कपड़े में लपेटिए और मुहारे पे जाके जहाँ से पानी काट दें उस पर डाल दीजिए आप। सबसे आसान तरीका है, ज़मीन पे जाएगी, पूरे खेत में एक समान जाएगी नहीं, और जहाँ जैसे है पानी वहाँ पे वैसे ही रहेगी। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। सबसे बेस्ट तरीका है। तो दोस्तों आपको हमने तरीका भी बता दिया, डोज भी बता दी, कैसे काम करती है, सब कुछ बता दिया। अब हम बात करेंगे इसके, आपने अभी तक फायदे गिनाए हैं जी, इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं और क्या क्या हमारे किसान गलती कर सकते हैं? देखो, जिस किसान के खेत का पीएच 7.5 मतलब 6-7 से और नीचे है, उनको बिल्कुल भी कतई इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अच्छा जी। बिल्कुल भी, क्योंकि इसके ये क्या है कि जैसे ही आपका वो करेगा तो पीएच पहले से हमारा मेंटेन है, पौधा अच्छा चल रहा होगा, उसमें जैसे ही इसको डालोगे तो सबसे मेन खेल होता है पौधे पोषण लेने के लिए पीएच का। धान के लिए हालांकि 6.5 से 7.5 तक का पीएच चलता है जी, लेकिन उससे अगर बढ़ा हुआ है तो उसको लगा सकते हैं। बाकी अगर कम है तो इसको बिल्कुल कतई न लगाएं। ऊसर किसान वाले इसको लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि उनका पीएच हमेशा ही बड़ा रहता है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे किसान भाइयों को जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। इसी तरीके से दोस्तों और भी जानकारी देते रहेंगे, जल्दी हम कुछ और भी जानकारी लेके आने वाले हैं, तो हमारे साथ आप जुड़ जाइए, हमें कर लीजिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हो। और बाकी लोग आपके लिए कुछ बड़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं, उनसे आप थोड़ा अलर्ट रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।